हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रतिरोधों का जो संयोजन हम लोगों ने पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, तो उस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण आज सवालों को हल करेंगे। देखेंगे कि हम लोग कैसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सवाल हमारा पहला है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि इस तरह से। ठीक है ना। इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है ना। फिर जोड़ा गया है और संयोग के दोनों सिरों पर, यानी कि ये संयोग के दोनों सिरों पर एक बैटरी लगाई गई है। और बैटरी कितनी है? 30 वोल्ट की है। V बराबर कितना है? 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यानी कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब सब में वही जाती है। ठीक है ना। और हमने देखा था कि विभवांतर अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं V1, V2, V3। तो हमें V1, V2, V3 की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है ये करंट सब में एक ही जाएगी। श्रेणी क्रम में हमने पता किया था कि करंट का मार्ग एक ही है, तो सब में वही करंट जाएगी। तो हम जानेंगे कि अगर हमें V1 चाहिए तो V1 चाहिए तो IR1 हो जाएगा, और V2 चाहिए तो IR2, और V3 चाहिए तो IR3। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हमें R1, R2, R3 पता है, I नहीं पता है। तो I निकालने के लिए एक तरीका होता है कि बैटरी से कितनी करंट जाएगी। तो बैटरी से कितनी करंट जाएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखेंगे परिपथ में कितना प्रतिरोध है। परिपथ में कितना प्रतिरोध है, उन सभी प्रतिरोधों का हम तुल्य निकालते हैं। मतलब है कि चाहे वो श्रेणी में हो, चाहे समांतर में हो, चाहे मिक्स हो, यानी श्रेणी समांतर दोनों हो। तो यहाँ पे केवल श्रेणी क्रम में है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पहला काम, परिपथ में कुल प्रतिरोध। मान लेते हैं वो R है, तो R यहाँ पे देखिए 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। तो हमने क्यों इस तरह सीधा सीधा जोड़ दिया? क्योंकि तीनों समान श्रेणी क्रम में थे। 3 2 5 यानी 10 ओम। अब हमें पता चल गया कि इस परिपथ में प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है, विभवांतर 30 वोल्ट है। तो ओम के नियम से हम करंट निकाल सकते हैं। देखिए, बैटरी से करंट निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसमें नेट प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो सीधा सीधा जोड़ दिए। समांतर होता समांतर की तरह जोड़ते, मिक्स होता तो समांतर और एक बार जोड़ते, एक बार श्रेणी को जोड़ते, फिर उसका हम नेट निकालते। तो हमें नेट प्रतिरोध जरूरी है निकालना। फिर हम वोल्टेज में जो उनके सिरों का मेन विभवांतर है, जो बैटरी है उसमें, उससे भाग देकर हमको करंट निकाल सकते हैं। तो I बराबर V बटे R। R यहाँ नेट होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए एक तरह से। ठीक है ना। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V 30 और ये 10 है, कुल मिला काट देंगे तो 3 एम्पियर हो गया। ठीक है ना। 3 एम्पियर। अब यहां से आप निकाल सकते हैं V1 का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणे कितना है? 2, यानी कि 6 वोल्ट। और ये देखिए क्या है? 3 गुणे कितना है? 3, यानी कि 9 वोल्ट। और ये देखिए 3 गुणे कितना है? 5, यानी कि 15 वोल्ट। अब देखिए 9 6 15 गुना 30, यानी 30 वोल्ट। यानी यही जा करके अलग अलग इस पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि अगर करंट का मान सेम होता है तो विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो इस तरह का और भी सवाल है। चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। हम एक दूसरे टाइप का सवाल नंबर 2 है जो हल करते हैं। क्या है कि 3 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है ये है। तो तुल्य मतलब है कि समांतर मतलब है पैरेलल है, पी से पैरेलल, वो दे दिया है हमें पहले से 12/13 ओम। 3 प्रतिरोध है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो ये है। तो जिसमें कहा है कि 2 प्रतिरोध दिया है, मान ले R1 को 2 ओम दिया है, R2 को 3 ओम दिया है, तो R3 को पूछ रहा है
कितना होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है ये 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये हमको दे रखा है 12 तुल्य प्रतिरोध 12/13 रखा है, दे रखा है। तो 1 हो जाएगा 12/13 और 1 ये हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3 और 1 ये हो जाएगा 3। और ये देखिए यहाँ पे चला आएगा तो हो जाएगा 13/12, 1/2 और 1/3, 1/R3। अब इनको जोड़ दीजिए 13/12, इनको उस साइड लेके जाइए, ठीक है ना। तो 1/R3 यहीं पे रोकिए और ये दोनों जब उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो ये 13/12 है, ये इधर आएगा -1/2, ये भी आएगा -1/3। अब 12, 2, 3 का एलसीएम 12 आएगा, आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 12 से 12 में भाग देंगे, 1 बचेगा, 13 में गुणा करेंगे 13 आएगा, 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 एकम 4। तो 1/R3 बराबर हो जाएगा 6 4 10। अब 10 यानी कि 13 माइनस 10/12 यानी कि 3/12। अब काट दीजिए तो 1/4। अब तुलना कर दीजिए 1/R3, 1/4, तो इसके सामने ये है, तो मतलब R3 बराबर हो जाएगा 4। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये हमको पता है, हम ये सूत्र लगाएंगे, समांतर संयोजन का ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है ना। बाकी सबकी वैल्यू रख दिया, बाकी इसको हल कर दिया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो आप केवल थोड़ा सा इसको एक बार लगा लेंगे तो फिर आगे जो है आप बोर्ड में या जब भी आप लगाने बैठेंगे आराम से इसको लगा लेंगे, ठीक है। अगला सवाल लगाते हैं कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। यानी श्रेणी क्रम को हमारे आर सीरीज है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 25 ओम, ठीक है ना। दो प्रतिरोध हैं, उनका हम तुल्य प्रतिरोध देखा गया तो 25 ओम आता है आरएस। इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। ये क्या है, 4 ओम आता है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दो ही प्रतिरोध हैं, उनको हम मान लेते हैं, एक को R1 और एक को R2 मान लेते हैं। माना प्रतिरोध क्या है, माना प्रतिरोध क्या है, R1 एंड R2 है, ठीक है ना। तो पहला केस लगाते हैं कि सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या होता है कि RS बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम जोड़ते हैं R1 R2 और ये है कितना 25 R1 R2 समीकरण 1। दूसरे केस में क्या है, दो प्रतिरोध हैं तो दोनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं, समांतर में कैसे जोड़ते हैं तो जानते हैं 1/RP R1 R2। अगर हम इसको डायरेक्ट यूज करें तो हमने एक फार्मूला बताया था RP R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये हम RP हमको दिया है कितना, 4 ओम, कितना दिया है, 4 ओम, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो R1 R2 इक्वल टू 4R1 4R2, ठीक है ना। या R2 यहां से यहाँ 4 रहने दीजिए, यहाँ रखिए R1 प्लस R2। अब देखिए R1 और R2 बराबर 25 है। अब समीकरण 1 से यहाँ पे आप रख सकते हैं 25, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में R1 प्लस R2 बराबर क्या है, 25 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना है, 25, यानी हो जाएगा 100। तो R1 R2 मिलके हो गया 100। अब यहाँ से क्या करना है कि R1 की वैल्यू यहाँ R100/R2 हो जाएगा, यही ले जा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो जब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, इधर 25 है, R1 के जगह 100/R2 हमने रख दिया और ये R2 है ये। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए इसको, 25 ये समझ लीजिए इसका इसमें आकर के गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 100 प्लस R2 स्क्वायर बटे R2, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 25
R2 100 प्लस R2 स्क्वायर। अब देखिए इन सबको एक तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण, ये x में द्विघात है, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए देखिए जहाँ यहाँ पे जो चीज होता है इसका फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जिनका गुणनफल जो है 100 आए लेकिन योग या अंतर 25 आए। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो वो योग से ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब हम माइनस माइनस जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 100 का 2 फैक्टर होगा, 20 25 100, 5 और 20 होगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए R2 स्क्वायर, यहाँ पे 20 R2 माइनस 5 R2, देखिए जोड़ा गया, यहाँ प्लस बताता है जोड़ने पे आएगा, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का जोड़ भी माइनस आता है। प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे R2 कॉमन ले लीजिए तो R2 माइनस 20 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो R2 माइनस 5, इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा। अब फिर ये दोनों जगह कॉमन है तो क्या है, R2 माइनस 20 जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R2 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए तो R2 बराबर 20 और R2 बराबर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो R2 बराबर 5। तो यानी कि R2 या तो 5 होगा या तो 20 होगा। तो उस हिसाब से समीकरण नंबर 1 में अगर हम R2 20 रखते हैं तो R1 5 आएगा, अगर R2 5 रखते हैं तो R1 20 आएगा। तो समीकरण 1 में रख के कोई भी मान देखते हैं 1 से। तो चलिए अगर हम R2 20 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 और ये R1 है और ये 20 लेते हैं, अगर घटाएंगे तो R1 क्या हो गया 5। अगर R2 5 लेंगे तो R1 20 आएगा। कहने का मतलब है कि R1 R2 में कोई भी इधर उधर हो सकता है, जैसे R1 5 तो R2 20 या R1 20 तो R2 5। मतलब है कि उस प्रतिरोध का मान जो होगा 20 और 5 ओम होगा। यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, 20 5 मिलके 25। ठीक है ना। अगला सवाल है कि 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम 12 ओम के हैं, इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना। पहला केस है कि जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दूसरा है जब उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले केस में क्या है कि पहले इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, पहला सवाल है। ठीक है ना, सीरीज में इस तरह से जोड़ा गया है, ये 4 ओम 6 ओम और 12 ओम, और ये कितना है 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो हमें करंट पूछा है क्या होगी। ठीक है, पहला केस है तो जानते हैं, हमने बताया था कि अगर हम बैटरी से हमें करंट निकालना है तो पहला काम हम करते हैं कि देखते हैं कि उस परिपथ में नेट प्रतिरोध कितना है, तो हम उसे तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा सीरीज में जुड़ा है तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, सीरीज में कितना होगा सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 12 22 ओम। हमें जब तुल्य प्रतिरोध मिल गया और V हमारा है 22 वोल्ट है, अब हमें करंट चाहिए तो हम ओम का नियम का सूत्र लगा देंगे, I बराबर V बटे R से। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध रखा जाएगा, मतलब नेट टोटल प्रतिरोध RS, तो इसलिए I इक्वल टू हो जाएगा ये 22 वोल्ट और ये भी 22 है, यानी मिला के क्यों 1 एम्पियर आएगा। काटने पर कितना, तो इससे कितनी करंट बहेगी 1 एम्पियर की करंट बहेगी। अब दूसरी बात बोला है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि प्रतिरोध ऐसे हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रतिरोध है और V कितना है 22 वोल्ट। तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है, बैटरी से करंट लेना है, इसमें कितनी कितनी अलग अलग करंट जाएगी ये नहीं बताना है, बैटरी से कितनी करंट निकलेगी। तो हम फिर भी इसका तुल्य प्रतिरोध हम RP निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें V पता है, हमें I मालूम करना है, तो इसका नेट प्रतिरोध लेते हैं। तो इसमें नेट प्रतिरोध निकालने के लिए कितना है, इनको जोड़ा गया है, पहले 4 ओम है और 6 ओम है और 12 ओम है।
4 6 12। तो देखिए 4 6 12 ओम है, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए 1/RP, 2 होते तो फार्मूला लगा देते। ये 4 हो गया, 6 हो गया, 12। अब इनका जो वो होगा एलसीएम, वो 12 होगा। इसे इसमें भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 एकम 1। तो 1/RP क्या हो जाएगा, 3 2 5 6/12, मतलब 1/2। यानी कि अगर तुलना करें तो देखिए आरपी 2 ओम आ गया। यानी हमें नेट जो मिला वो कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। अब हमें आर मालूम है, वी मालूम है, तो आई निकल जाएगा V/RP से। हमेशा जब भी करंट निकालना होगा बैटरी से तो हम देखेंगे उसमें नेट प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए ये कितना है, 22 वोल्ट, और ये कितना है, 2 ओम। तो यहाँ से कितनी करंट बहेगी, 11 एम्पीयर। क्यों करंट बढ़ गई, इसलिए बह गई कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है और सीरीज में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए सीरीज में केवल 1 एम्पीयर बह रही है, इसमें 11 एम्पीयर बह रही है, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है कि परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी इस सेल से कितनी धारा निकलेगी। तो धारा निकालने के लिए हमें तो V पता है, हमें ओम के नियम से I/V/R होता है। तो हमें परिपथ में देखेंगे नेट प्रतिरोध कितना है। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रतिरोध के लिए देखिए कुछ प्रतिरोध सीरीज में है। देखिए ये वाला सीरीज में, क्योंकि यहाँ से चलने का एक ही मार्ग है, तो एक ही रास्ते में पड़े, तो ये दोनों सीरीज में है। अब देखिए यहाँ से आए तो हमें 2 मार्ग मिल गया, ये तो ये देखिए 2 पॉइंट के बीच ये दोनों है, तो इसलिए क्या है, ये समांतर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो पहले इसको सेट करेंगे और इसके साथ तब इन तीनों को सीरीज में बना करके तब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले 8 ओम है, ठीक है ना। तो जब समान प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध इसका आधा हो जाता है। जैसे 2 ओम होगा तो 1 हो जाएगा, 4 ओम होगा तो 2 हो जाएगा, 8 है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए, और 4 ओम आना चाहिए। देख लेते हैं, तो 2 प्रतिरोध है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। तो देखिए 8 × 8, 8 + 8 पैरेलल में, तो 8 64 और दूनी 16 चौको 64। देखिए ठीक है ना। एक ट्रिक भी है कि अगर समांतर क्रम में बराबर प्रतिरोध है तो तुल्य उनका आधा आता है, अगर 2 है तो। अब उसी तरह से देखिए जब ये 4 हो गया, ये मिलके क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये अब 4 हो गया, इनका तुल्य कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से चलिए तो तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, एक लाइन में हो गए ना सब। तो ये क्या है, फिर अब सीरीज में निकाल लीजिए। तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सीरीज में कितना हो गया, तो ये 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम, कुल मिला के 4 5 9 1 10 ओम, ठीक है ना। तो नेट प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो कितना हुआ, 10 ओम। यानी कि इस परिपथ में जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो कुल मिला कितनी है, 10 ओम है, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया भार कितना है, 10 ओम है। तो अब कितनी धारा ये खींच लेगा, तो हमें ओम के नियम से यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ओम के नियम से। तो I बराबर हो जाएगा V/R, यस, यानी यहाँ पे R तुल्य कह सकते हैं। तो तुल्य हमने क्या निकाला, ये है 10 ओम। देखिए इन दोनों को हमने सीरीज, समांतर था, फिर उनको हमने सीरीज में कर दिया, और फिर ये तीनों सीरीज में हो गए, तो हमें तुल्य प्रतिरोध 10 हुए। ये मिक्सअप था एक तरह से, इसमें समांतर और सीरीज दोनों था, सीढ़ी दोनों था, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए करंट आराम से। तो V कितना है, V हमारा 10 वोल्ट है और R तुल्य भी 10 आया है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 1 एम्पीयर, ठीक है, 1 एम्पीयर, ठीक। और अगला सवाल क्या है कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर की गणना करना। पहले हमें धारा निकालना है। तो जाहिर सी बात, धारा के लिए हमने बताया था कि इस परिपथ में देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, नेट प्रतिरोध कितना है। देखने से लग रहा है ये दोनों क्या है, सीरीज, तो धारा आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमें तुल्य प्रतिरोध सीरीज में है, इसी को हम लोग तुल्य कर सकते हैं। R तुल्य क्या हो जाएगा, 10 ओम + 20 मिला करके कुल 30 ओम हो गया, ठीक है ना। R बराबर क्या हो जाएगा, R तुल्य बराबर
R1 प्लस R2 होता ना सीरीज में, देखने से लग रहा है सब एक लाइन में है। तो हमें टोटल प्रतिरोध हमें पता हो गया कि इस परिपथ में कितना है, और V हमारा 15 वोल्ट है, तो हमें करंट मिल जाएगी इस वाले स्रोत से। तो यहाँ पे तुल्य धारा हमेशा रखें, अरे तुल्य प्रतिरोध रखेंगे। V कितना है 15 वोल्ट, और ये कितना है 30, तो 15 दूना 30 यानी 1/2 एम्पियर। करंट की वैल्यू हाफ एम्पियर आ गई, ठीक है ना, 10.5 एम्पियर। अब पूछा है कि इसमें 10 इस पे कितना विभवांतर है। हालांकि ये 15 वोल्ट वाला इस पे इसके अनुपात में विभक्त हो जाते हैं। अब चूंकि यही करंट जो है सब में जा रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो ये करंट हाफ आई बराबर हाफ आ रहा है एम्पियर, ये इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी। तो इसके सिरों का विभवांतर हमें मान लेते हैं कि V1 है और ये है V2। तो चूंकि हमें इसका पूछा है ना कि इसका पूछा है, तो दोनों का निकाल सकते हैं। एक का निकाल के 15 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमको ये चाहिए, सीरीज में V1 चाहिए, तो V1 बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर ओम के नियम से, लेकिन जिसके सिरों का विभवांतर चाहिए वही प्रतिरोध यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो वो R1 मान लीजिए, ये R1 था और ये क्या था R2, ठीक है ना, ये R2 था और ये R1, तो यहाँ पे R1 कर दीजिए। तो V1 निकल जाए, आई हमारा हाफ एम्पियर है 1/2, और R1 कितना है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 15 में से 5 घटा देंगे तो ये 10 वोल्ट आएगा। अगर फार्मूले से भी लगाना चाहें तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये कितना है 20, देखिए 10 वोल्ट आया, ठीक है ना। घटा भी देते 15 में से 5 तभी 10 वोल्ट, या आप कैलकुलेशन कर लीजिए तभी 10 वोल्ट। तो इस तरह से सवाल परीक्षा में आते हैं, तो आप आराम से लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अगला सवाल क्या है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। ये हमारा परिपथ बनाया हुआ है, फिगर में दिया हुआ, और इनसे 4 चीज़ों की गणना करना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध लेना है। ए और बी के बीच कितना लेना है तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा 3 ओम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें ए बी के बीच पहले तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ठीक है ना। और फिर पूछा परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। फिर पूछा ए बी के मध्य विभवांतर, यानी इनके बीच विभवांतर कितना होगा। फिर पूछा है कि इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तरह से इसमें कई सवालों का मिक्सअप है, ठीक है ना। तो आराम से इसको लगाते हैं। क्या है, पहले ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी इनके बीच प्रतिरोध पूछा, नहीं आर और ए बी क्या है, ये इसको नहीं उसमें काउंट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच 2 बिंदुओं के बीच ये और ये प्रतिरोध जुड़े हैं। लेकिन देखिए इनकी बात करें इन दोनों के, तो ये एक लाइन में है ना, इन टू इंड है, तो ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। लेकिन ये 2 बिंदुओं के बीच ये और ये जुड़े हैं, तो ये दोनों और इन दोनों के क्या है समांतर हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में ऐड कर लेंगे, इनको सीरीज में ऐड करके फिर समांतर हो जाएंगे, फिर समांतर का फार्मूला लगा करके उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए हमें ये पता करना है, तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 2 6 ओम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 2 6 ओम हो गया, ठीक, सीधे सीधे 4 2 6 ओम, और ये 2 1 3 ओम हो गया, ठीक है ना। तो इनको हम मान लेते हैं R1 है, मान लेते हैं ये R1 है। तो देखिए 4 + 2 कुल मिला के 6 ओम। ये मान लेते हैं R2 है, तो ये 2 + 1 मिलके 3 ओम हो गए। अब देखिए ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। किस तरह समांतर में, भाई ये मिलके कितना हो गया 6, यानी अब कुछ इस तरह का केस बनेगा। कुछ इस तरह का केस बनेगा। तो ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 3 ओम। देखिए समांतर में है ना। तो समांतर में हम कैसे निकालते हैं, समांतर में ये जब 2 प्रतिरोध होते हैं तो देखिए आरपी मान लीजिए हम निकालते हैं, तो ये होता है R1 R2 और R1 + R2। तो देखिए ये है 6 × 3 और ये हो जाए 6 + 3, 6 3 18, 6 3 9, 9 × 18। तो आ जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। पहला हमारा आंसर निकल गया
क्योंकि वो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है, इसको इसमें ये नहीं काउंट करेंगे ना। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, हाँ अब ध्यान देने वाली बात है कि जब परिपथ से धारा निकालेंगे तो सेल से कितनी धारा 10 वोल्ट की बैटरी से, तब टोटल प्रतिरोध देखते हैं कि इस परिपथ में नेट प्रतिरोध की वैल्यू क्या है। तो देखिए ये ए बी के बीच हमने अभी निकाला है 2 ओम, अब वो 2 ओम इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। क्यों कि हमने जब इसको हल किया तो 2 ओम बन गया, तो ये हो गया 2 ओम, और यहाँ पे ये जिसके साथ कितना है ये 3 ओम है, फिर यहाँ पे बैटरी जुड़ी है, ठीक है ना। कुछ इस तरह का दृश्य आएगा। तो देखिए जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हमें एक ही मार्ग मिलता है ना, तो जब एक ही मार्ग पे है तो इसका मतलब दोनों सीरीज में है। तो हमें परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए अब नेट प्रतिरोध निकाल लेना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 + 3, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 5 ओम। तो टोटल जो नेट प्रतिरोध हुआ पूरे परिपथ का मिला करके, यानी कि इस बैटरी के सामने कुल कितना प्रतिरोध मिला 5, तो ये इससे कितना धारा लेगा, तो ओम का नियम लगा देंगे, ठीक है ना। ये R एक तरह से तुल्य है, R तुल्य, तो I बराबर B बटे R तुल्य। तो V हमारा 10 वोल्ट है और ये है 5, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 एम्पियर, तो ये आएगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब बात करना है ए और बी के मध्य विभवांतर। तो देखेंगे ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध जो है आरपी वो 2 ओम है, यानी ए बी के बीच जो आर ए बी है इसे आर ए बी कहिए, ठीक है ना। ये तो फार्मूला था, आर ए बी हमारा कितना है 2, और इसी के बीच का हमको क्या निकालना विभवांतर। तो देखिए विभवांतर निकालने के लिए ज़रूरी है कि अब हमारी जो ये 2 ओम है ना, अब करंट जो हमारी बह रही है कितनी बह रही है 2 एम्पियर बह रही है, और यही करंट जो इसमें जा रही है 2 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है, तो इसका हम विभवांतर निकाल सकते हैं और इसका भी विभवांतर, इसमें भी 2 ही एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसका विभवांतर मान लेते हैं V1 है और इसका मानते हैं V2 है। तो देखिए V1 चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा I आर ए बी, उसका तुल्य प्रतिरोध I हमारा कितना है 2 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है ना 4 वोल्ट। और वही करंट देखिए इसमें बह रही है, तो V2 हमको चाहिए, तो I और ये प्रतिरोध जो है मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं R2 था ना, R2 माने चलिए R2। तो देखिए I हमारा 2 एम्पियर है, R2 3 है, तो 6 वोल्ट। तो इस पे 6 वोल्ट आएगा और इस पे 4 वोल्ट आएगा, 6 4 मिला करके 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की बैटरी थी ना, देखिए इस पे 6 इस पे 4 को मिला के कितनी हो गया 10 वोल्ट, ठीक। तो जिस प्रतिरोध का विभवांतर चाहिए देखेंगे उसमें करंट कितनी जा रही है और उसके प्रतिरोध से गुणा कर देंगे। तो 2 एम्पियर इसका प्रतिरोध, यहाँ पे 2 एम्पियर इसका प्रतिरोध, ठीक। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 सवाल, एक ही सवाल में 4 सवाल को लगाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप गौर से 1-2 बार जाके ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और आपके दिमाग में ये सारे सवाल एकदम बैठ जाएंगे, और आप इस पे प्रैक्टिस करके बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे तो कोई भी सवाल इससे आएगा तो गलत करके नहीं आएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक का जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अभी बहुत कुछ टॉपिक बाकी हैं, उनके न्यूमेरिकल भी बाकी हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।